हेलो एस्पायरेंट्स, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, गंगरेल बांध या रविशंकर सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, यह महानदी पर बना है। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गंगरेल बांध या रविशंकर सागर के संबंध में बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल सही है। गंगरेल डैम या रविशंकर डैम महानदी पर बना है जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम पर किस मंत्रालय का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र है? विच मिनिस्ट्री हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ओवर द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन या राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम कार्य करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? विच वन ऑफ देम डजंट कम अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड 6th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची या 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है। पोलीलूर की लड़ाई 1780 या पेरम्बकम की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लड़ाई में पोलीलूर की लड़ाई मैसूर साम्राज्य के टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम बेली के बीच लड़ी गई थी। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पोलीलूर की लड़ाई जो कि 1780 में हुई थी, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। दूसरा, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को उपमहाद्वीप पर अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। जी हाँ, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल सही है। पोलीलूर की लड़ाई के संबंध में जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को उपमहाद्वीप पर अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसमें टीपू सुल्तान की विजय हुई थी। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and comment on our channel.